हेलो एवरीवन। इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना थोड़ा डरावना लग सकता है, लेकिन ये जितना सोचते हो उससे ज्यादा आसान है। चलो इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ताकि आप इसे बिना किसी टेंशन के खुद कर सके। सबसे पहले आपको सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने होंगे। ये रही चेकलिस्ट। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉई हैं तो फॉर्म 16, टीडीएस डिटेल्स के लिए फॉर्म 26, एएस, एआईएस और टीआईएस, आपके बैंक स्टेटमेंट्स और इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स। अगर आपने शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या प्रॉपर्टी बेची है तो कैपिटल गेन स्टेटमेंट्स, पैन और आधार कार्ड, होम या एजुकेशन लोन के इंटरेस्ट सर्टिफिकेट्स और एलआईसी, ईपीएफ या एनएससी जैसे इन्वेस्टमेंट प्रूफ मत भूलना। सब तैयार है? बढ़िया। अब इनकम टैक्स की ई फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाएं। अपने पैन नंबर को यूजर आईडी की तरह इस्तेमाल करके लॉग इन करें, पासवर्ड और कैप्चा डालें और साइन इन पर क्लिक करें। अब आपको सही आईटीआर फॉर्म चुनना होगा। ई फाइल पर क्लिक करें और फिर इनकम टैक्स रिटर्न पर फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर चुनें और सही फॉर्म सिलेक्ट करें। आरएस 50 लाख तक की इनकम वाले सैलरीड लोगों के लिए आईटीआर 1 सहज। अगर आपके पास कैपिटल गेन्स या कई घर हैं तो आईटीआर 2, बिजनेस या प्रोफेशनल इनकम के लिए आईटीआर 3 और प्रेजम्पटिव टैक्सेशन चुनने वाले छोटे बिजनेस और फ्रीलांसर्स के लिए आईटीआर 4 सुगम। अब अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पैन, आधार नंबर, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भरें। अपनी इनकम डिटेल्स डालें, सैलरी, रेंट, बिजनेस इनकम, इंटरेस्ट, कैपिटल गेन्स वगैरह। फिर सेक्शन 80C, 80D, 80E, 80G आदि के तहत अपने डिडक्शंस भरें। आखिर में फॉर्म 16 और फॉर्म 26 एएस से अपनी टीडीएस डिटेल्स कंफर्म करें। अगर आपको और टैक्स देना है तो चालान 280 से पेमेंट करें। पेमेंट के बाद पीएसआर कोड और चालान नंबर डालें। अगर आपको रिफंड मिलनी है तो ध्यान रखें कि आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स सही हो। सारी एंट्रीज अच्छे से चेक करें। प्रीव्यू और सबमिट पर क्लिक करें। ई वेरिफिकेशन के लिए आप आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग के जरिए ईवीसी जनरेट कर सकते हैं या डिजिटल सिग्नेचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरीफाई होने के बाद आपका एक्नॉलेजमेंट या आईटीआर भी जनरेट हो जाएगा। अगर आपने ई वेरीफाई नहीं किया है तो आईटीआर भी फॉर्म को डाउनलोड करें, प्रिंट करें, साइन करें और 120 दिनों के अंदर बैंगलोर के सीबीडीटी ऑफिस में भेज दें। ये जरूरी तारीख में याद रखें। सैलरी और बाकी टैक्स बिल्स 31 जनवरी तक फाइल करें। जिन टैक्स बिल्स का ऑडिट होना वो 31 अक्टूबर तक फाइल करें और रिवाइज्ड या लेट रिटर्न के लिए 31 दिसंबर तक फाइल करें। पेनल्टी से बचने के लिए टाइम पर फाइल करें। अपनी इनकम और टीडीएस को फॉर्म 26 एक्स और एआईएस से क्रॉस चेक करें और अगर कोई गलती है तो आप 31 दिसंबर तक रिवाइज्ड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। रिफंड के बाद अपना बैंक अकाउंट फिर वैलिडेट करें। मदद चाहिए? इनकम टैक्स हेल्पलाइन 1800 100 3002